नहस कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई चीज अंत होती है तो नई चीज की शुरुआत होती है। सिमिलरली ट्रायसिक पीरियड की धरती पर एक नए टाइप के जीवन की शुरुआत, क्योंकि द ग्रेट डाइंग के बाद धरती का 95% जीवन तो वैसे भी खत्म हो चुका था। उस समय सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उस समय धरती का टेम्परेचर बड़ा ही अजीब था। कुछ जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और कुछ जगह पर बहुत ज्यादा ठंड थी, और अधिकतर धरती का जो भी जीवन था वो पानी के नीचे ही मौजूद था, क्योंकि धरती के ऊपर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं थे। थैंक्स टू द ग्रेट डाइंग। आप ये समझ लो कि उस समय की धरती पूरी तरीके से बंजर थी। वहां पर किसी भी तरीके के जीव का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, गौरव भाई ये द ग्रेट डाइंग भला क्या थी, आखिर कैसे ये परमियन मास एक्सटिंक्शन हुआ था? तो चलो सबसे पहले तुम्हारी इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। धरती में उस समय साइबेरियन ट्रैप्स में इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी में वॉल्केनो इरप्शन हुए और विस्फोट हुए, जिनकी वजह से पूरी धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है और इनकी वजह से धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। जब एक टाइम पर धरती पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के साइज भी बड़े बड़े थे, तब एक सिचुएशन ऐसी आई कि इन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से धरती पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। वातावरण में इतना सल्फर डाइऑक्साइड फैल गया कि पूरी तरीके से बारिश एसिड रेन में बदल गई, और इस तरीके से पानी भी जहरीला हो गया और धरती पर रहने वाले जानवरों का भी अंत हो गया। और उसी समय हो रहा था एक कांड, मतलब पेंजिया महाद्वीप भी धीरे धीरे टुकड़ों में बट रहा था, और इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रहे थे उनकी वजह से धरती के अलग अलग कोनों में बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे थे और बहुत नए नए वॉल्केनो एक्टिवेट हो रहे थे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया था। इस सिचुएशन को कहा जाता है मरीन हाइपोक्सिया। इसकी वजह से समुद्र में रहने वाले सारे जानवर मरने लगे थे। पूरी धरती पर बहुत बड़े बड़े डेड जोन बन गए थे। ट्रायसिक पीरियड से पहले फलने फूलने वाले बड़े बड़े साइज के रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स और सिनेप्सिड्स कंप्लीटली विलुप्त हो चुके थे, और इस तरह द ग्रेट डाइंग के बाद शुरू हुआ ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड लगभग आज से 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 20 करोड़ साल पहले खत्म हो गया। इसमें डायनासोरों के पूर्वज आर्कोसॉर्स ने सर्वाइव किया, और ट्रायसिक पीरियड के खत्म होने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड, जो करीब आज से 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 14.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया। उसके बाद जुरासिक पीरियड खत्म होने के बाद शुरू हुआ था क्रेटेशियस पीरियड, जो करीब आज से 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हुआ था। वो एस्टेरॉइड जिसने धरती से डायनासोर्स का कंप्लीटली सफाया कर दिया था, और ये जो इवेंट था इसे कहा जाता है क्रेटेशियस पीलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। और ये जो तीनों पीरियड है, जुरासिक पार्क से पहले वाला और जुरासिक पार्क के बाद वाला, इन तीनों को मिलाकर एक एरा बनता है जिसे कहा जाता है मेसोजोइक एरा। तो ऐसी थी कुछ हमारी धरती जब डायनासोर इस दुनिया में नहीं आए थे, जब जुरासिक पीरियड शुरू भी नहीं हुआ था, जब पेंजिया आइलैंड एक सुपर कॉन्टिनेंट इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे, ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद आया द ग्रेट डाइंग, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, एक नए जीवन की शुरुआत की, एक ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत की। इस ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स के पूर्वजों ने इस धरती पर धीरे 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 सर्वाइव करना सीखा। फिर आया जुरासिक पीरियड, जिसमें डायनासोर्स ने इस धरती पर राज किया, वो भी अपने मैक्सिमम और बड़े साइज में। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ट्रायसिक पीरियड का अंत हुआ कैसे, कैसे जुरासिक पीरियड एग्जिस्टेंस में आया? तो इस घटना को कहा जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ये प्राकृतिक विनाश हुआ था आज से करीब 20 करोड़ साल पहले। ये किसी एस्टेरॉइड या ज्वालामुखी वजह से नहीं हुआ था, ये हुआ था धरती के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि धरती पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी कि पेड़ पौधे पनप नहीं पा रहे थे। धरती पूरी तरीके से बंजर हो चुकी थी, जगह जगह पर डेड जोन्स बने हुए थे, पीने का पानी जहरीला हो चुका था। तो ट्रायसिक पीरियड में जो भी जानवर सरवाइव कर रहे थे, उनमें से केवल कुछ ही ऐसी स्पीशीज थी जो इस मुश्किल दौर में खुद को सरवाइव करा पाई। और ये एक ऐसी घटना थी जिससे उस समय सरवाइव करने वाली 50% स्पीशीज धरती से खत्म हो गई थी। मतलब एक के बाद एक नए पीरियड्स आते गए और पुराने पीरियड का जो अंत था वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। तो देखा आपने कैसे हमारी इस धरती के सफर में एक के बाद एक पीरियड्स आते जाते हैं, चाहे